मेरी होम मिनिस्टर यानी वाइफ, उसको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट तो बिल्कुल भी सूट नहीं करते। इवन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट ब्लेंड वाले प्रोडक्ट भी कुछ खास नहीं जचे। शी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिंग देम। प्लांट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, यस शी वाज ओके विद देम, बट उनका टेस्ट अपने आप में एक चैलेंज है। सो इस बारी मैंने डिसाइड किया कि उसके लिए एक आइसोलेट प्रोडक्ट मंगवाऊंगा, और फाइनली मैंने रिप्ड अप न्यूट्रिशन का ये आइसोलेट प्रोडक्ट लिया। तो ऐसा क्या दिख गया भाई इस नई ब्रांड में मेरे को, जो मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया। इसके लैब टेस्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है, डाइजेशन के मामले में ये प्रोटीन मेरी वाइफ को कैसा लगा। चलिए लेट्स फाइंड आउट ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा 6999 का 1.81 kg यानी 55 सर्विंग्स, और सुनने में ये बहुत ही महंगा लगता है। बट यार, जो भी ढंग के आइसोलेट प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे ही मिल रहे हैं आज की डेट में। यकीन नहीं होता तो ये टेबल देखिए जिसमें मैंने कंपेयर किया है रन के इस प्रोडक्ट को विद जीएनसी आइसोलेट, अवतार आइसोरिच, एमबी वे आइसोलेट, माई प्रोटीन और आइसो प्योर के साथ। तो प्राइसिंग के मामले में अगर आप पर ग्राम प्रोटीन की प्राइसिंग देखोगे तो कुछ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ये क्लोज टू 1 रुपी पर ग्राम सस्ता है। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ये 20 से 30 पैसे ही सस्ता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि रन का ये प्रोडक्ट आज की डेट में सस्ता है इन सभी प्रोडक्ट से। इसके अलावा जो मैंने इनका प्री वर्कआउट ट्राई किया था, हालांकि वो प्रोडक्ट मैंने नहीं मंगवाया था, एक फ्रेंड से लेकर ट्राई किया था, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा था। उस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपनी पे एक थोड़ा सा ट्रस्ट मुझे डेवलप हो गया था। बट ऐसा नहीं है कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं इस टेबल में उन पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है। मैंने इन सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज करे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था। ऑल्सो ये कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से मैन्युफैक्चर करवाती है। तो मैंने अज्यूम किया कि इनका अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बेटर कंट्रोल मिलेगा, और इन सभी रीजंस की वजह से मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया। जहां तक कॉम्पोजिशन की बात है तो प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब वे आइसोलेट के साथ इस प्रोडक्ट में डाला हुआ है फ्लेवर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटी केकिंग एजेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और थिकनिंग एजेंट भी। हाँ, इसमें थिकनिंग एजेंट है। तो क्या शेक बहुत थिक बनता है? क्या इस प्रोडक्ट को पीने से बहुत गैस बनती है? बहुत फ्लैटुलेंस की शिकायत रहती है? क्या पेट भारी भारी हो जाता है? ये सब हम जानेंगे डाइजेशन और सॉल्युबिलिटी वाले सेक्शन में। कमिंग बैक टू न्यूट्रिशन प्रोफाइल, तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, मैक्रोस के मामले में 19-20 का ही फर्क है। मतलब प्रोटीन कंटेंट सारे प्रोडक्ट्स में 80% से ज्यादा है। कार्ब कंटेंट माई प्रोटीन और एमबी आइसो जीरो को छोड़ के सभी प्रोडक्ट्स में 1 ग्राम के आसपास है। यही हाल फैट कंटेंट का भी है। ओवरऑल कैलोरीज भी सारे प्रोडक्ट्स की 115 के आसपास ही है, एक्सेप्ट फॉर अवतार एंड एमबी जिनकी कैलोरीज थोड़ी हायर साइड पे हैं। बाकी इस प्रोडक्ट में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं, वो भी डाइजीजाइम ब्रांड के, विच इज अ गुड थिंग। So to conclude, nothing special in this product in terms of nutrition profile, but nothing bad either. प्रोडक्ट का टेक्सचर और फ्लो देख के लगता है कि कोई फालतू का फिलर इस प्रोडक्ट में नहीं डाला हुआ है। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, यानी जो फ्लेवर मैंने मंगवाया है वो है कोलंबियन कॉफी। और यूजुअली कॉफी और चॉकलेट फ्लेवर्स में कंपनीज कोकोआ पाउडर डालती हैं एज कलरेंट, लेकिन इस प्रोडक्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। एकदम पेल येलोइश पाउडर है, और बस छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स आपको दिखेंगे जो कॉफी पाउडर जैसी फील देते हैं। बाकी प्रोडक्ट की स्मेल और टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया है। स्वीटनेस की जहां तक बात है तो वो माइल्ड है और कुछ लोगों को कम लग सकती है। ओवरऑल टेस्ट बढ़िया है, फिर चाहे आप इसको पानी में पियो या दूध में, ज्यादातर लोगों को इसका फ्लेवर पसंद आएगा मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी काफी बढ़िया है, जैसा आप वीडियो में देख भी सकते हो, इन बोथ मिल्क एंड वाटर, अगर आप शेकर यूज करते हो तो। लेकिन ग्लास में एक स्पून से इसको मिक्स कर पाना थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। बाकी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए मैं डायरेक्टली आपको अपनी वाइफ का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। अभी मेरी वाइफ का फीडबैक हम ले लेते हैं, जो डाइजेशन को लेके उसका क्या फीडबैक है और टेस्ट को लेके और ओवरऑल क्या फीडबैक है। सो प्लीज़ वेलकम माय बेटर हाफ मधु सोलंकी।
हेलो। तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये शेक बना के दिया था, इस प्रोटीन का हम बात कर रहे हैं, रिप्ड अप न्यूट्रिशन, हाँ। ठीक है? तो सबसे पहले जब इसका शेक बना के दिया था आपको, तो टेस्ट में कैसा लगा था? अ, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे यही पूछा था कि इसमें प्रोटीन डाला है क्या, एंड इट्स लाइक वाओ। ओके। सो तो बहुत ही अच्छा लगा था। हाँ। और इसलिए फिर कंटिन्यू भी किया। मतलब मैं एक नॉन प्रोटीन पर्सन आई वुड से कि है ना, थोड़े दिन कंटिन्यू करती हूँ और फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, अब स्टॉप। अब छोड़ दो अब। और ये जो प्रोटीन है, हाँ। ये तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे हाँ। कि मैं खुद ही रात को सोने से पहले दूध में मिला के पीती हूँ। और काइंड ऑफ ठीक है कि हाँ, ये वाला तो लेना ही है। ले सकते हैं हाँ, कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। और तो सारा डब्बा तो खत्म ही कर दिया हाँ, आपने। तो इसलिए मैंने अजय को बोला था प्लीज ऑर्डर कर दो एक और मेरे लिए। ओके, तो ये तो हो गया अपना फ्लेवर और टेस्ट के उस पर्सपेक्टिव से। अब बात आती है डाइजेशन की, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने ट्राई किए हैं। मतलब मैं आपको दिया है प्लांट प्रोटीन भी, और दूसरे ब्रांड के ब्लेंड्स भी थे। आइसोलेट हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? तो उनमें ये होता था कि थोड़े दिन के बाद में या एक दो बार पीने के बाद में बोलते थे कि पेट भारी भारी हो गया, हाँ, गैस बन गई बहुत ज़्यादा। डाइजेस्टिव हाँ। प्रॉब्लम रहती थी मेरे को। हाँ, तो इसका जो डाइजेशन था वो आपको मतलब कैसा लगा, स्पेशली जो रात को जब आप पीते हो दूध के साथ? हाँ, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। Okay. जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे इश्यूज हो जाते हैं गैस्ट्रिक और वो सारे, पर ये लेने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं तो इसको बहुत ही अच्छा, मतलब जो मेरी तरह लड़कियां जाती हैं जिम में और प्रोटीन, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस है प्रोटीन को लेके कि हाँ ये लेना है, ये नहीं लेना है, तो आई वुड सजेस्ट या फिर गो फॉर गैस्ट्रिक, दिस। हाँ, डाइजेस्टिव इश्यूज है। डाइजेस्टिव इश्यूज है तो गो फॉर दिस। तो जैसे दूसरे प्रोडक्ट में डाइजेस्टिव इशू क्या होते थे, जैसे मानो आपने ले लिया तो हाँ। उसके अंदर क्या होता था तो फील? बहुत ज़्यादा थिक और ब्लोटिंग फील होती थी मुझे। और फिर उसके बाद में ऐसा रहता था कि हाँ 2-3 घंटे बाद बहुत हैवी फील हो रहा है। फिर उसके बाद ऐसी फीलिंग आती थी नहीं यार, मैं दोबारा नहीं पी सकती, इस प्रोडक्ट को नहीं लूंगी। इसको नहीं लूंगी। हाँ, ठीक है। तो पर ये है इसका फ्लेवर एंड टेस्ट और डाइजेशन, थिकनेस और जो भी है वॉट एवर द कंपोजिशंस आर, दीज आर बेस्ट आई वुड से। सो मतलब कंपोजिशन का सब कुछ पता नहीं, जो मैंने लाके दे दिया उस हिसाब से ये बता रहे हैं कि हाँ बढ़िया है जो इसने फील किया। या बट इट्स 10 on 10 फॉर मी। ठीक है, तो मतलब पूरा डब्बा यूज कर लिया तो सूट कर रहा है प्रोडक्ट। यस। ओके, सो दैट वाज द फीडबैक फ्रॉम माय वाइफ। कंपनी क्लेम करती है 81.81% प्रोटीन, जबकि हमारी लैब रिपोर्ट में जो सिंपल वाला टेस्ट होता है जिसमें हम नाइट्रोजन कंटेंट मेजर करते हैं, उसके हिसाब से प्रोटीन आया है 76.39%। वही अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग में रिजल्ट आया है 78.78, विच मींस कि लैब रिजल्ट बिल्कुल लेबल क्लेम के आसपास ही हैं एंड द प्रोडक्ट हैज पास्ड आवर रैंडम लैब टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। देखो यार, इवन दो ये ब्रांड नई है, लेकिन मेरा इनके प्रोडक्ट्स के साथ अभी तक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही रहा है। उसके साथ साथ दे हैव प्राइस्ड देयर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली। ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ओवरऑल टेस्ट काफी बढ़िया है। मतलब एकदम इंपोर्टेड ब्रांड जैसा टेस्ट आपको इससे मिलेगा, इफ नॉट बेटर। बाकी लैब टेस्ट में भी प्रोडक्ट ने बढ़िया परफॉर्म करा है। सो अगर आप एक आइसोलेट प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि डू गिव दिस प्रोडक्ट अ ट्राई एंड मोस्ट लाइकली यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बाकी यार ये प्रोडक्ट्स टेस्टिंग में बड़ा खर्चा आ जाता है, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि अपनी YouTube फैमिली और बढ़ सके। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। बाय बाय।